ये कहानी है गरीब लकड़हारे किशनपुर गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन रोज सुबह जंगल जाता और वहां से कुछ लकड़ी काटकर बाजार में भेज देता। प्रतिभा, मैं जंगल जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले दाल भट्ट बना लेना। कितनी सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत है, और आपको पता ही है कि जंगल में काफी सारे जानवर फिरते हैं। आप इतनी सवेरे मत जाएं। क्या प्रतिभा, मैं सुबह सुबह इसलिए जा रहा हूँ, जंगल से ज्यादा लकड़ी लेकर बाजार में ज्यादा बेचूंगा, ताकि कि त्योहार पर तुम्हें अच्छे कपड़े भी दिला सकूं। तुम्हें तो पता ही है, लकड़ी का व्यापार अब इतना अच्छा नहीं चलता जो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिला सकता हूँ। ये बात तो ठीक है, त्योहार आने वाले हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। मैं आपके आने से पहले खाना तैयार रखूंगी। इतना बोलकर महेश अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी महेश की बेटी भी उठ जाती है, अपनी माँ से कहने लगती है। माँ, क्या अपने पिताजी को बता दिया था? मुझे भी इस बार करवे पर अच्छे कपड़े लेने हैं। मैं भी आपकी तरह ही साड़ी लूंगी। माँ, मुझे भी करवा पर साड़ी पहननी है। हाँ हाँ मुन्नी बिटिया, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। और वैसे भी आज तेरे पिताजी इतनी सुबह सुबह इसलिए गए हैं ताकि तेरे लिए अच्छे कपड़े ला सकें। महेश जंगल में जाकर लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। जंगल में जाकर महेश एक पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और लकड़ियां काटने शुरू कर देता है। लेकिन महेश जंगल में जाकर एक पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। महेश को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसे बरगद के पेड़ पर पुराने समय से ही सांप का राज होता है। उसे पेड़ पर काफी सारे सांप हमेशा से रहते आ रहे थे। जैसा ही महेश शुरू करता है, एक खतरनाक सांप अपने बिल से निकलकर बाहर आता है और महेश को देखना शुरू कर देता है। काफी समय तक वह सांप महेश को देखता ही। कुछ ही समय बाद महेश की नजर सांप पर पड़ती है। सांप को देख महेश बिल्कुल हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाहट में महेश पेड़ से छलांग लगा देता है। बिना कुछ सोचे समझे महेश ने काफी ऊंचे पेड़ से छलांग लगाई थी। महेश जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। महेश की आवाज सुन आसपास के लोग महेश के पास एक साथ हो जाते हैं और महेश को एक बैलगाड़ी में बैठाकर घर में ले आते हैं। जी, आपको क्या हो गया? इतनी चोट आपको कैसे लग गई? सुबह ही तो आप बिल्कुल सही सलामत गए थे। यह सब क्या हो गया आपके साथ? पता नहीं बहन जी, जब हम महेश के पास गए तो यह पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। लगता है महेश को किसी जहरीली चीज ने काट लिया है। आप जरूर किसी वेद को बुलाकर दिखा लें। लगता है महेश के पांव में ज्यादा ही चोट आ गई है, तभी तो महेश से चला नहीं जा रहा। अच्छा, ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूं। वैसे भी मैं जंगल में अपनी लकड़ियां छोड़कर आया हूं। इतना बोलकर गांव का मदन लाल वहां से चला जाता है। तभी महेश अपनी पत्नी से कहने लगता है। महिमा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी अच्छे वेद को दिखा सके, और मुझे लगता है अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, और पता नहीं अब मुन्नी और तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। आप चिंता मत करें, और रही घर के खर्च की, मैं कम करके सब कम आऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं आपको अच्छे वेद को दिखाऊंगी जिससे आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। अभी मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। आप चिंता मत करें, ठीक है? इतना बोलकर महिमा रसोई की तरफ चली जाती है और रसोई में जाकर देखती है, ना तो खाने के लिए गेहूं था और ना ही चावल। महिमा के घर अब सारा अनाज खत्म हो चुका था। और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सारा सामान खत्म हो गया है। और मुन्नी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं अभी नहीं खाऊंगी। रुको मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पड़ोस से कुछ लेकर आती हूँ, तुम वहां सब खा लेना। इतना बोलकर महिमा अपने पड़ोस में कुछ खाने का सामान लेना चली जाती है। सरिता दीदी, सरिता दीदी, क्या आप घर पर हो? अरे यहाँ महिमा क्या मांगने आ गई? आज मैं इसे कुछ नहीं दूंगी, मैं तो इसको साफ मना कर दूंगी। हाँ बोलो,
महिमा बहन, मैं तो घर पर ही हूँ। दीदी, आज हमारे घर पर कुछ खाने का नहीं है क्या? कुछ सामान मिल जाएगा। जैसे ही मुन्नी के पापा की तबीयत ठीक होगी, मैं आपका सामान वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं महिमा, तुम्हें तो पता ही है बरसात में किसी का भी कम नहीं चल रहा। हमारे घर पर भी कुछ खाने का नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर देती। तुम्हें तो पता है मैं कभी तुम्हें मना नहीं करती, किंतु क्या करूं, आज कुछ है ही नहीं। महिमा घर घर जाती है किंतु कोई उसे खाने के लिए कुछ सामान नहीं देता। फिर महिमा जंगल की ओर निकल जाती है और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर आती है। अब लकड़ियां बेचकर महिमा के पास कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे वह अपने घर का घर चलाती है और खाने बनाने का सामान लेती है। कुछ दिन ऐसे ही भेज जाते हैं। पूरा दिन महिमा जंगल से लकड़ियां काटती है और बाजार में बेचती और शाम को घर आकर खाना बनाती। किंतु अब महेश की दवाई और मुन्नी के खर्च बढ़ते जा रहे थे और बेचारी महिमा अकेले क्या क्या काम करती, अब नहीं मन निर्णय लेती है कि वह मुन्नी को उसके नानी के घर छोड़ देगी। सुनिए जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी मुन्नी का जीवन बेकार हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मुन्नी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। अब बेहतर होगा कि मैं मुन्नी को उसकी नानी के घर छोड़ आऊं। हाँ महिमा, तुम ठीक कहती हो। यहाँ मुन्नी ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगी। अगर अपनी नानी के घर रहेगी तो इसका पालन पोषण और पढ़ाई सही से होगी। अब महिमा मुन्नी को लेकर अपने भाई के घर जाने लगती है। रास्ते में जाते हुए महिमा को एक बैलगाड़ी वाला मिल जाता है। महिमा उसके बैलगाड़ी में बैठकर अपने भाई के गांव में चली जाती है और धीरे धीरे महिमा अपने भाई के घर जाकर दस्तक देती है। भाई, मैं चाहती हूँ मुन्नी अब यही रह रही है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मुन्नी का खर्च उठा सकती हूँ। क्या महिमा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं मुन्नी को यहाँ बहुत अच्छे से रखूंगी। मुख्य उपयोग कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी मामी हूँ। मुन्नी अपनी मामी के साथ बहुत खुश रहेगी। न बोलकर महिमा उसी बैलगाड़ी में बैठकर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मुन्नी की मामी अपने पति से कहती है, जी सुनते हो, मैं मुन्नी को लेकर मंदिर जा रही हूँ। आज मुन्नी को भी माता के दर्शन करा दूंगी और वापस आते हुए कुछ सामान भी लेती आऊंगी। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, भाग्यवान आती हुई मेरे लिए प्रसाद ले दिया ना। तुम्हें पता ही है मुझे कितना पसंद है प्रसाद। इतना बोलकर मुन्नी की मामी मुन्नी को लेकर मंदिर की तरफ निकल जाती है और मंदिर पर पहुंचकर मुन्नी की मामी मुन्ने से कहने लगती है, मुन्नी, बड़े दिन हो गए हैं तुझे मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते। ये पकड़ कुल्हाड़ी और जंगल से जाकर लकड़ियां लेकर और आते वक्त कुछ फल सब्जियां भी लेते आना। खाली पीली की रोटियां खाती है, कुछ कम वाम तो तुझसे है नहीं। तेरी माँ तुझको यहाँ छोड़कर चली गई है हमारी सर पर। ना जाने कब तुझे लेने आएगी। इतना सुनकर मुन्नी जंगल की तरफ कुल्हाड़ी लेकर चली जाती है। मुन्नी जंगल में जाती ही बड़ी ही डर रही थी, लेकिन फिर भी मुन्नी हिम्मत करके जंगल की तरफ चली जाती है और जाकर लकड़ियां काटने शुरू कर देती है। तभी दूर पेड़ पर एक बंदर बैठा था, जो कि बड़ा ही शरारती था। वह बंदर दौड़ता हुआ मुन्नी के पास आता है और इंसान की आवाज में बोलने लगता है, छोटी बच्ची, क्या तुम्हें जंगल में डर नहीं लगता? इतने घने जंगल में तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? बंदर, इंसानी बंदर, तुम इंसान की आवाज कैसे निकाल सकते हो? और वहाँ भी एक बंदर नहीं, तुम कोई भूत हो। मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। यहाँ से चले जाओ। मैं वैसे भी बड़ी परेशान हूँ। मेरे पिताजी पेड़ से गिरकर अपहित हो गए और जंगल से लकड़ी लेने भी भेज दिए। जाओ, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है छोटी मुन्नी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ तोड़ कर लाता हूँ और खाने के लिए कुछ फल भी लेकर आऊंगा। हम दोनों मिलकर पहले फल खाएंगे। आज से हम दोनों दोस्त। हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है मुन्नी।
इतना बोलकर बंदर लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद बंदर एक लकड़ियों की गड्डी अपने सर पर उठाकर ले आता है। उसके बाद मुन्नी और बंदर दोनों लकड़ी के गट्ठाड़ अपने सर पर लेकर घर की तरफ चले जाते हैं। दोनों रास्ते से जाते हुए मुन्नी के मामी के घर पहुंच जाते हैं। अगई, तू इतनी देर से कहाँ थी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तेरे इंतजार में मैंने कुछ बनाया भी नहीं। सुबह की गई हुई अब तक 3 लकड़ियां हिलाई है तू आज। तेरी खैर नहीं। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तेरी जान ले लूंगी।